सीरिया, इराक जाकर ISIS एक खास आइडियोलॉजी को ज्वाइन करने वालों की संख्या देखेंगे तो वह यूरोप तथा अमेरिका की अपेक्षा बहुत कम है यहाँ, और इसलिए बॉर्डर के पार से जो कोशिश हो रही है युवाओं को उकसाने की, उसे हमें समझने की आवश्यकता है। जो खुद अपना नहीं संभाल सकते वो हमारे लिए क्या करेंगे, ये मौलिक प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि जब भी कोई इस तरह का अवसर आएगा, हम ऐसी स्टेट हैं कि अगर गलती हमसे होगी तो हम स्वीकार करेंगे, और उसको कैसे परिमार्जित किया जाए, उसे कैसे बदला जाए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि उसकी कोशिश करेंगे। और केवल मैं JKUT की बात नहीं कर रहा, मैं आपको भरोसा देता हूं कि भारत सरकार भी पूरी तरह से, अगर कहीं आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो उसको ठीक कराने का जिम्मा ये मनोज सिन्हा का है, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं। You all as a community elders and torch bearers must formulate a policy and a process by which a helpless person who is exposed to a violent ideology is prevented from getting radicalized. We have to check the violent ideology and social media-based propaganda being made by certain groups in radicalizing our young population. Although the level of radicalization is comparatively much lesser in India and Jammu Kashmir, it is very important to focus on counter-radicalization for ensuring social harmony and national security. मेरा ऐसा मानना है कि इसके लिए हमें किसी विदेशी मॉडल को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, हमारी जो विरासत है, बाकी देशों के मुकाबले भिन्न है, और हमें अपने रास्ते पर ही चलने की जरूरत है। हमारे समाज में जो परिवार का रोल है, और विशेष तौर से जब बहन यहाँ से बोल रही थी, जो माँ का रोल है, जो माँ की भूमिका है, मैं समझता हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से अनेक स्थानों पर आपने खुद पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि माताओं ने जो, बहनों ने जो भूमिका अदा की है, उसके कारण बच्चों में भारी बदलाव आया है, उनकी सोच में बदलाव आया है। इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें अगर बच्चा देखता है, सुनता है, तो मुझे लगता है कि उस पर अगर अभी से हम ध्यान रखेंगे तो परिणाम हमारे लिए सुखद होगा। और मेरा मानना है कि हमारी जो अपनी व्यवस्था है वह काउंटर रेडिकलाइजेशन में ज़्यादा प्रभावी है बनस्पत की किसी विदेश की व्यवस्था को हम यहाँ लेकर के आए। और मैं ये मानता हूँ कि इंसान मूल रूप से दिल का साफ होता है, अच्छा होता है, लेकिन कई बार उसके आसपास का ऐसा वातावरण, उसके आसपास का जो वातावरण होता है, मुझे लगता है या तो बन जाता है या बना दिया जाता है कि वो फिसलता है। उस फिसलन से कैसे हम रोकें, मुझे लगता है कि इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। घटना रेडिकलाइजेशन की प्रक्रिया का अल्टीमेट एंड है, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए उसके पहले ही पूरा ग्राउंड वर्क हम तैयार करें, प्रभावी ढंग से कैसे इसे रोका जा सकता है बिना किसी संप्रदाय विशेष से जोड़े, क्योंकि कभी कभी गलती हो जाती है। कुछ लोग ये गलती करते हैं, किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ते हैं, जो समाज का भी, देश का भी बड़ा नुकसान करता है। हमें सूफी परंपरा, धर्मगुरुओं तथा माताओं बहनों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई सारे केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी गलत रास्ते पर चला जाता है। उसमें परिवार को तथा धर्म गुरु लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उसकी दिशा को ठीक करना मुझे लगता है कि आवश्यक होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि कभी कभी इंडिविजुअल केसेस की रिपोर्टिंग इस तरह से कर दी जाती है कि इसका बुरा असर पड़ता है। तो आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि कोई ऐसा काम हमारी ओर से न हो जिसका खराब इम्पैक्ट पड़े। बॉर्डर के उस पार से आम लोगों को, समाज को भी भड़काने का अनवरत प्रयास हो रहा है, और मुझे लगता है कि परिवार तथा धर्म गुरुओं का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन, सही विचारों का प्रसार इस काम में
समाज की भी मदद करेगा, इस यूटी की भी मदद करेगा और देश की भी मदद करेगा। यहाँ के युवा वर्ग में कमाल का टैलेंट है। अभी आपने सुना प्रोफेसर साहब को, उन्हें सही रास्ता दिखाना, अवसर प्रदान करना। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए प्रयास कर रहा है, कटिबद्ध है। स्कूली शिक्षा में अनुकूल बदलाव करना हो, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अब 5 तक की शिक्षा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मातृभाषा में होगी। मुझे लगता है कि उस हिसाब से भी हम सब तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ की जो 5 आधिकारिक भाषाएं उसमें यहाँ के बच्चे पढ़ें, इसके लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो प्रेरक लघु कथाएं हैं, उन कथाओं को इन 5 भाषाओं में अनुवाद करके देश के दूसरे हिस्सों में भी भेजा जाए, ताकि देश के लोग भी जान सकें। और देश के दूसरे हिस्से की जो इस तरह की लघु कथाएं हैं जो प्रेरणा दे सकती हैं बच्चों को, नौजवानों को, उनको भी इन 5 भाषाओं में अनुवाद करके यहाँ के बच्चों को भी पढ़ाया जाए। मुझे लगता है कि ये प्रयोग जितना जल्द और जितना तेजी से हम करेंगे, वो निश्चित रूप से इसको बदलने में मदद करेगा। हमारे रोल मॉडल क्या होने चाहिए? मुझे लगता है कि इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। कौन होगा रोल मॉडल? मुझे लगता है मुझसे कोई सवाल पूछे तो मेरे जहन में 2 नाम आते हैं। पहला नाम मकबूल शेरवानी का और दूसरा नाम राजेंद्र ब्रिगेडियर सिंह का। ये अगर हम इनको रोल मॉडल बनाते हैं, वो वीमेन सेल्फ डिफेंस कोर की जो हमारी महिलाएं थी यहाँ की, जब दुनिया में कहीं महिलाएं वॉरियर का काम नहीं करती थी, तब यहाँ की महिलाएं काम करती। मुझे लगता है हमारी प्रेरणा की स्रोत वो हो सकती है। उनकी किताबों उनका वर्णन अगर हम किताबों में नौजवान पीढ़ी को पहुंचाते हैं, ऐसे महान लोगों के बारे में हम अगर बच्चों को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे उनको प्रेरणा मिलेगी। एजुकेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी काम हो रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझावों के अनुरूप सभी स्कूलों में कक्षा 9 से वोकेशनल कोर्सेज शुरू कर दिए गए। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 715 स्कूलों में 44,351 बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में 607 वोकेशनल लैब स्थापित हो गई है और सभी स्कूलों की जियो टैगिंग भी करा दी गई है, जिससे सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल के बारे में भी, उसकी फैसिलिटी के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रशासन को तो मिलेगी, आप सबको भी मिल सकती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बारामूला का केंद्र टाटा की मदद से CIIT को प्रारंभ कर दिया गया है और उसकी जो कैपेसिटी है वो 1400 बच्चों को हर साल ट्रेन करेंगे। अभी कोरोना के कारण इस बार 180 बच्चों ने ही प्रवेश किया है। जम्मू का केंद्र भी अगले महीने चालू होने जा रहा है। इस तरह के अनेक केंद्र हम इस पूरे यूटी में कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 2 वर्षों में कोई ऐसा जिला ना हो जहां इस तरह का एक केंद्र न बने। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। जो बैंकिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, एक श्रीनगर में और एक जम्मू में, कोशिश है कि ये 1 वर्ष में 5000 नौजवानों 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज कैसे एक नौजवान दे सकता है। और उसके लिए बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, जिसमें थोड़ा भी स्किल है, हाई स्कूल पास है, इंटरमीडिएट पास है। मुझे लगता है कि 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद 25-30 हजार रुपये महीने पाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। उस काम को भी यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है। हिमायत और मुमकिन, ये 2 कार्यक्रम, हिमायत में काफी बच्चे बच्चियां ट्रेनिंग पा रहे हैं। मुमकिन नाम का एक कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें अशोक लीलैंड जो कमर्शियल व्हीकल बनाता है, जिसकी कीमत 7,04,000 रुपए है, छोटी कमर्शियल व्हीकल, 81,000 अशोक लीलैंड खुद सब्सिडी दे रहा है, 80,000 जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है और 1 साल तक मेंटेनेंस में 1 पैसा नहीं लगेगा। जो बचता है 585 वो मुद्रा योजना में जम्मू कश्मीर बैंक उपलब्ध करा रहा है। तो बिना 1 पैसे के एक नौजवान को एक कमर्शियल व्हीकल मिल रही है। इस वर्ष 2021 है तो 2021 व्हीकल यहाँ के नौजवानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। 20
ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। आने वाले 3-4 महीने में ये काम हम पूरा कर लेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि पहले दिन जब 10 लोग लेकर के गए तो उसमें एक नवयुवती भी थी जो आकर के गई कि मैं खुद चलाऊंगी और मैं खुद कमाऊंगी। टाटा के लोग भी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हम भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। इस तरह की अनेक कोशिशें हम कर रहे हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों को अधिक से अधिक अवसर मिले, इसकी ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोटे तौर पर सोच समझ करके वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है। और जो इंसेंटिव दिए गए, सामान्य रूप से होता क्या है कि लोग इंडस्ट्री कम लगाते हैं, इंसेंटिव के चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं और इसलिए उद्योग लगता नहीं है। इस बार कुछ सोच समझ के ऐसा बनाया गया है कि जब तक इंडस्ट्री लगेगी नहीं तब तक इंसेंटिव मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा उसमें इंसेंटिव जीएसटी में ही रखा है ताकि वास्तव में इंडस्ट्री लगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, 1 अप्रैल से वो लागू होगी। भारत सरकार ने उसे नोटिफाई कर दिया है। हम जम्मू कश्मीर प्रशासन को जो करना था वो काम भी हमने पूरा कर दिया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत आश्वस्त हूँ जिस तरह से लोग फोन कर रहे हैं देश के कोने कोने से कि साहब हम भी आना चाहते हैं, हम भी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आने वाले 2 वर्ष में 20-25 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बहुत आराम से जम्मू कश्मीर में आएगा और 5 लाख नौजवानों को रोजगार निश्चित रूप से मिलेगा। इस दिशा में हमसे काम करेंगे। मुझे याद है, आप में से अनेक लोगों को याद होगा, बैक टू विलेज का जब कार्यक्रम हम सबने किया था तो उसमें एक कार्यक्रम रखा था कि हर पंचायत से 2 नौजवान, 2 यूथ आइडेंटिफाई करना है। वो बच्चा भी हो सकता है, बच्ची भी हो सकती है। और जो विजिटिंग ऑफिसर्स हमारे गए थे, उन्होंने कोशिश करके हर पंचायत से 2 नौजवानों को आइडेंटिफाई किया। और जम्मू कश्मीर बैंक को निर्देश दिया गया था कि जो बच्चे कुछ अपना काम करना चाहते हैं उनको आप फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे। तो मोटे तौर पर 4290 पंचायत हैं। हमने सोचा था कि 9000 के आसपास नौजवानों को हम इसमें आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 17,800 बच्चों को 17,800 बच्चों को उस पूरे अभियान में आज की तारीख तक हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके हैं, उपलब्ध करा सके हैं। और वो अपना कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। उसमें अनेक महिलाएं भी हैं, अनेक बच्चियां भी हैं और वो इंटरप्रेन्योर बन गए हैं। खुद अपने तो काम कर ही रहे हैं, कुछ लोगों को मुझे लगता है कि और भी उसमें इंगेज कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी अनेक काम यहाँ प्रारंभ किए गए हैं। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी हो, इसका पूरा प्रयास किया गया है। 2 एम्स, यहाँ के एम्स का काम भी शुरू होने जा रहा है। जम्मू का काम तो आगे बढ़ गया है, 7 नए मेडिकल कॉलेज यहाँ बने। और सरकारी अस्पतालों की सुविधा मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जिस तरह की जम्मू कश्मीर में बन रही है, देश के शायद किसी राज्य में डॉक्टरों की कमी है, मैं स्वीकार करता हूँ। अभी विज्ञापन निकाला गया था, 1100 पदों के विज्ञापन निकाले गए थे, 672 लोग ज्वाइन किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ डॉक्टर हैं, अगर नौकरी करना चाहते हैं फिर हम विज्ञापन निकालेंगे। लेकिन अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो इलाज कैसे होगा? मुझे लगता है इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मेरा पूरा विश्वास है और मैं कह सकता हूं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और यही धर्म की असली खासियत है। अनुयायी सर्वधर्म समभाव के अनुयायी कश्मीर के सूफी संत शम्स फकीर का वाक्य मैं दोहराना चाहूंगा कि दरियावह मंजर, अर्थात दरिया से बूंद का जन्म हुआ और बूंद के भीतर ही दरिया समा गया। धर्म यानी जो सबको ही धारण किए हुए है, जिस धागे में हम आप सब बंधे हुए हैं। आदि शंकराचार्य ने, जिन्होंने कश्मीर में तपस्या की और जिनकी ऊर्जा का संदेश आज भी यहाँ की वादियों में गूंजता है, उनका कहना है कि सबसे बड़ा तीर्थ तो आपका मन है। अगर आपका मन पवित्र है तो समझ लीजिए कि असली तीर्थ पर आप हैं। अज्ञान के कारण आत्मा सीमित लगती है, लेकिन जब अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर
सूर्य दिखाई देता है, वैसे ही मुझे लगता है कि ज्ञान के हटने के बाद वास्तव में हम अपने को